यदि जीवन में सुख में आप परमात्मा का नाम लेते रहोगे तो दुख आने की आवश्यकता नहीं। कुंती ने यही कहा था भगवान से कि बा सुख के पत्थर पड़े कि जो हरि मुख सो जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो दुख अच्छा है जो भगवान का नाम रटवाता है। आज गोप ग्वालों की रक्षा की परमात्मा ने, और एक दिन क्या हुआ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का समय था और नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा था। और एकादशी का जो व्रत होता है वो बड़ा कठिन व्रत होता है, सरल नहीं होता। रात को हम पटेल साहब के घर भोजन करने गए थे, वहां एकादशी के व्रत की चर्चा चली थी। वहां से दादाजी बैठे सामने। एकादशी के व्रत का नियम है कि द्वादशी के अंदर पारणा हो जानी चाहिए, नहीं तो त्रयोदशी यदि व्याप्त हो गई तो जितना पुण्य नहीं उससे ज्यादा पाप के भागी बन जाता। इसलिए एकादशी का व्रत साधारण नहीं है। अब लोग व्रत तो करते हैं, बुरा मत मानना, परंतु पता चल रहा है कि सुबह फलाहार भी हो गया, दोपहर में फिर फल का आहार भी हो गया, और 2-5 गिलास दूध भी पी लिया, और रात को पत्नी के पास गए, काम से लौटे और बोले तुम्हें पता नहीं आज हमारा एकादशी का व्रत है? जल्दी भोजन नहीं बना सकती थी। अब दिन भर दूध पिया, फलाहार किया 1 किलो, फल भी खा लिए, और इसके बाद में घर आकर कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं आज हमारा एकादशी का व्रत है। तुम भोजन नहीं बना सकती थी, हम दिन भर से भूखे। अरे काहे के भूखे हो, इतना तो खा लिया। भगवान भी ऐसे व्रत देखते हैं तो उन्हें भी बड़ा आनंद आता है। इतना सा भोजन भगवान के सामने, बाकी सब स्वाहा। और उस पैसे भी भगवान से कहते हैं कि हम तुम्हें रोज इतना खिलाते हैं, तुम अरे कितना खिलाते हो भगवान को? यदि ये तन नहीं होता तो क्या कुछ कर पाते? ये तन देने वाला परमात्मा है। याद रखना, एक माता, एक पिता और एक परमात्मा, इन 3 का ऋण आप कभी जीवन में नहीं उतार सकते। माँ बाप कैसे भी हो, उनके ऋण से मानव उदर नहीं हो। एक बजाय पिता के ऋण से उरण हो जाएगा, परंतु माता के ऋण से पुत्र उरण नहीं हो सकता। एक नई लड़के की शादी हुई और बहू आई घर में। अब सास और बहू में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर हो जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता तो बहू ने कहा कि तुम अपनी माँ का हिसाब किताब कर दो, हम इनके साथ नहीं रह सकते, या तो हमारे साथ रहो या माँ के साथ। लड़के ने माँ को समझाया, बहू को तो समझा नहीं सकता, तो माँ को समझाया। माँ ने कहा तुम हमें समझाने जाते हो, इस बहू से क्यों कुछ नहीं कहते? अच्छा, बहुओं को भी, नई बहुओं को एक बात हम बताएं कि 1 साल तक तो सास से कुछ कहने ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें उनके घर की परंपरा तो पता नहीं है। जो वो कहेंगी वही तो करोगी, तो उनसे पूछ के करो तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जिस घर में लड़ाई पति पत्नी में होती है, हम एक सलाह दे रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं। क्या? यदि मान लो भैया जी क्रोध में है तो भाभी को शांत हो जाना चाहिए, तो घर में लड़ाई नहीं होगी। कोई पूजन पाठ की जरूरत नहीं है, ना किसी मंत्र की जरूरत है। एक सरल सा उपाय बता रहे, मान लो किसी बात पे लड़ाई हो ही गई, या तो भगवान करे कभी हो ही नहीं, लेकिन हो गई हमारी बात समझ लेना, हो गई मान लो, तो यदि भैया क्रोध में है तो भाभी उस समय झाड़ू उठाए और झाड़ने चली जाए, या भैंस गई है घर में हो तो सानी बनाने चली जाए, पानी पिलाने चली जाए, बड़बड़ा जो कुछ करना करो। 1 घंटे बाद भैया को खुद एहसास हो जाएगा कि यार हमने गलत किया, तो वो खुद बोलने जाएंगे। और यदि भाभी गुस्सा हो जाए किसी कारण से, तो भैया बैग उठाए नौकरी पे चला जाए।
तो घर में लड़ाई नहीं होगी। हमारी ये उपाय, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, आप उपाय करके देख लो। हमारा फार्मूला हमने अपने पे ही फिट कर रखा है। बोलो भक्त